हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 3 बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो पहले हम बहुपद की परिभाषा क्या है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का बहुपद होता है, और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है, लेकिन पूरे मन से आप देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम बहुपद की परिभाषा देखेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जिस बीजी व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चर यानी वेरिएबल का घातांक यानी डिग्री पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ऐसा हो, उस बीजक व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब कि जिस भी बीजी व्यंजक के चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये कोई भी तैयारी करने वाला हो या पढ़ने वाला हो, कहीं से भी हो, ये जो है इसको समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहला आप देख लीजिए, जैसे दिया है कि 2/3x² प्लस √5x - 7। ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद का क्या है, प्रत्येक पद क्या है, प्रत्येक पद का घातांक जो है, चर का जो घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पे x है, जो x है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल यानी चर बोलते हैं। तो इसका घातांक कितना है, 2 है। इसका घातांक कितना है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 है। यानी कि 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कोई व्यंजक दिया है 3x + 5/x, तो इसको अगर हम करना चाहेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो चर है, वेरिएबल है, ये नीचे है, 5 के बटे में है, अपॉन में है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x + 5x - 1। जब ये x ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक संख्या में हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 5x - 1 प्राप्त हुआ है हमें, इस चर का घातांक क्या है, इस वेरिएबल का घातांक जो x है, इसका ऋणात्मक संख्या है। यानी कि जब ऋणात्मक संख्या होती है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, यह बहुपद नहीं होगा। यानी कि यह पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं। ठीक है, इसके बाद ये बहुपद नहीं हुआ। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक तीसरा एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे कोई व्यंजक दिया है x 1/3, x की पावर 1/3 दिया है, प्लस x² - 2x + 5। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया है, इसका जो घातांक है, वेरिएबल का जो घातांक है, चर पद का जो घातांक है वो 1/3 है, इसका घातांक 2 है, इसका घातांक 1 है। इस वेरिएबल का इसका 1/3 हो गया, इस वेरिएबल का 2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कोई होल संख्या नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है। ये परिमेय संख्या हो सकती है, ये भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे दिया है कोई व्यंजक, बीजी व्यंजक दे दिया 2x² - 5x + √-3। अब यहाँ पर देखिए √-3, ये कोई वास्तविक संख्या या रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, अतः ये भी बहुपद, व्यंजक बहुपद नहीं है। ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके घात में वही बहुपद होगा जिसकी घात में क्या होगा, केवल पूर्ण संख्या हो। अगर वो ऋणात्मक होता है, ऋण संख्या होती है, या भिन्नात्मक संख्या होती है, या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या न हो, ऐसी संख्या हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। केवल होल नंबर जिसमें होगा वही बहुपद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक में दिया है बहुपद की प्रकार पदों की संख्या के आधार पर। देखिए बहुपद के प्रकार 2 प्रकार में है, एक पदों की संख्या के आधार पर है और एक घात के आधार पर है। तो यहाँ पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपद बहुपद, यानी कि 3 प्रकार के मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। मोनोमियल की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, उस बहुपद को एक पदी मोनोमियल कहते हैं। क्या हो, केवल एक पद हो, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हो गया जैसे 3x, इसमें केवल एक पद है, या फिर 8 हो गया, नंबर कोई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, जैसे 4y हो गया, एक ही पद हो, ठीक है। ऐसे पद को मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद द्विपद बहुपद में आते हैं। इसमें कहते हैं द्विपद बाइनोमियल, जिस बहुपद में दो पद हो, कितने पद हो, दो पद हो, ऐसे बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। अब जिस दो पद होते हैं, जैसे दो पद क्या होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, x³ + 2, ठीक है। यहाँ पे एक ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, बीच में साइन प्लस किया जाए तो ये दो पद हो गया, एक पद दो पद। तो ऐसे बहुपद को द्विपद बहुपद या बाइनोमियल कहते हैं। जैसे a² - 2a हो गया, ठीक है। इसमें एक पद और दो पद, जैसे 3x² + 2x, ठीक है, या 2y, कुछ भी हो गया। इसमें एक पद है, दो पद है, ये दो पद हो गए, तो ये दो द्विपदी बहुपद हो गए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें कितने पद है, इसमें एक दो पद, इसमें एक दो पद, इसमें भी एक और दो पद, तो ये बाइनोमियल हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आता है त्रिपद बहुपद। अब त्रिपद बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। सिंपल सा इसके नाम के आधार पर ही परिभाषा है, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब इसमें तीन पद कौन कौन से हैं, जैसे देखो x² - 2x + 5। अब इसमें देखो तीन पद हो गया, 1 2 3, ये तीन पद दिख रहे हैं ना। इसमें साइन जो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ साइन बढ़ जाता है, ये संख्या संक्रियाएं बढ़ जाती हैं प्लस माइनस की, तो इसको विभाजित कर देती हैं। जैसे 1 2 3, तीन पद हो गए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे y² या y³ + 2y² - 3y। अब यहाँ पे देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, यहाँ पे तीन पद, तो ये त्रिपद बहुपद हो गया। बहुत ही सरल है, आप काउंट करके आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझना जरूरी है, परिभाषा तो बहुत सरल है। इसके बाद आता है अचर बहुपद, जिसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या नॉन वेरिएबल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद में केवल कोई वास्तविक संख्या हो, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल x y z या फिर a b c ना हो, ये सब ना हो, तो ऐसे बहुपद को केवल वास्तविक संख्या हो, नंबर हो 1 2 3 4, उसे अचर बहुपद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल क्या है, 5 हो गया। अब इसमें देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, x y z नहीं है, तो ये क्या हो गया, अचर बहुपद। -9, ठीक है, √3, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हो गए, अचर बहुपद के, इसेट्रा, ये सारे क्या हो गए, अचर बहुपद के। तो आई होप आपको बहुपद के प्रकार और उसकी एग्जाम्पल जो समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक चर वाले बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किसी भी एक चर वाले बहुपद का घात क्या होता है, तो इसका पहले डेफिनेशन देखिए कि एक चर वाले किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद का घात यानी डिग्री कहते हैं। अब क्या होता है एक चर वाले बहुपद, एक चर मतलब कि उसमें वेरिएबल बदलते ना हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल कोई बहुपद है 2x⁵ - 3x⁵ + x² + 9x + 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक चर, ये x सब में है, x इसमें भी है, इसमें भी है, x में, ये चर वेरिएबल है, एक ही है। यहाँ पे जैसे 2x⁵ - 3y³ + z² + 9a + 11। अब यहाँ पे देखिए x y z a, ये वेरिएबल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसकी बात नहीं हो रही है, जिस किसी चर की सबसे बड़ी एक चर वाले, जिसका चर एक ही हो, जैसे इसमें एक चर क्या है, x है, एक चर वाले बहुपद को इसमें क्या होना है, सबसे बड़े घात को। अब इसमें देखिए इसका घातांक 1 मान लिया जाए, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो सबसे बड़ा घातांक क्या है, 5 हो गया। तो सबसे बड़े घातांक को इस बहुपद का घातांक कहते हैं। तो इसका घात कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। घात को इसको कोटि भी बोलते हैं, आपने 8वीं में पढ़ा होगा। तो यही होता है, इसकी कोटि क्या होगी, 5 होगी, या इसका डिग्री क्या होगा, 5 होगा, या घात क्या होगा, घातांक क्या होगा, 5 होगा एक चर वाले बहुपद में। ये ध्यान देना होगा। अगर मान लो कोई अचर बहुपद का घात 0 हो तो उसका भी कोई घात नहीं होता है, वो 0 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, एक से अधिक चरों वाले बहुपद का घात, ठीक है। अब एक से अधिक चर वाले बहुपद हो, तब पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि बहुपद में एक से अधिक चर हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया x y z सब मिला हो, तो प्रत्येक पद के चरों के घातांकों के योगफलों में से सबसे बड़ा योगफल ही उस बहुपद का घात होगा। अब देखिए सबका घातांक क्या होगा और उसका एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल है 9x⁵y², ठीक है, -7x³ + 3x³ - 11xy + 9,
ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, एक से अधिक चर है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है। अब पद भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, कई पद हैं, और जो चर भी है वो एक से अधिक चर वाले पद हैं। तो इसमें क्या है, घातांकों के योगफल में, अब इन घातांकों का योगफल करो, जैसे 5 धन 2, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5, x प्लस वाई, यानी कि इसका भी 1 माने, इसका भी 1 माने, तो कितना हो जाएगा 2। इसमें कोई चर नहीं है तो इसका घात कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो घात होगा वही क्या होगा, इसकी डिग्री होगी या घातांक होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो इसका सबसे बड़ा जो घातांक होगा वो इसका यही आंसर होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए, डिग्री के बेसिस पे मैंने बताया था ना, अभी पद के आधार पर आपने पढ़ा था, अब घात के आधार पर। इसमें 3 होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहले लीनियर का डेफिनेशन देखिए, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात के आधार पर जब कोई 1 नंबर या एक ही घात हो, जैसे इसका एक भी एग्जाम्पल देकर समझेंगे, जैसे 5y माइनस 7। अब यहाँ पे y की घात कितना है, 1 ही माना जाएगा, कोई घात ना हो तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो इस बहुपद का घात 1 है, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। या फिर जैसे 2m हो गया, ठीक है, 6x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका घात 1 ही है, या फिर इसका भी घात क्या है, 1 ही है। तो या 9 यहाँ पे लिख लीजिए, इसका घात 1 ही है। तो इन सबका जो घात है 1 है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। यहाँ पे न स्क्वायर है, न क्यूब है, पावर 4 है, कुछ भी नहीं है, एक ही इसके पावर माना जाएगा, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वर्गीय बहुपद आता है, जिस बहुपद का घात 2 हो यानी 2 हो उसे वर्गीय बहुपद कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो उसकी वो बदल जाएगा। तो इसका घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, वर्गीय बहुपद हो जाएगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जिसमें a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्गीय बहुपद। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है घन या त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो। ठीक है, उसे घन बहुपद कहते हैं, 3 घात जिसके, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अधिकतम घात डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको कहें से त्रिघात बहुपद कहेंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका और एग्जाम्पल है जैसे y³ माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये हो, इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, किसी बहुपद या px के पदों को, कि चर को, जो चर होते हैं कि घातांकों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखा गया हो, या तो उसे अवरोही या आरोही क्रम में अगर लिखे तो उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया, 5x पावर 4 है माइनस 2x है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसका हमें मानक रूप लिखना है। इसको अगर मानक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसे अगर मानक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब ये देखिए रैंडम है, यहाँ 4 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, मतलब पावर 3 गायब है, कुछ है नहीं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको घटते या बढ़ते क्रम में करना होगा। जैसे घटते क्रम में मानक रूप में इसका सॉल्यूशन देखो,5x पावर 4, अब पावर 3 है नहीं, तो हम प्लस 0x पावर 3 करेंगे। 0 का इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पूरी वैल्यू 0 है, इसका कोई मान है नहीं, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा मानक रूप में लिखते समय। प्लस 3x स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है। फिर माइनस 2x, ये यहाँ पर है, माइनस 2x, ये पूरा पद यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। या ये तो हमने बढ़ते से घटते क्रम में लिख दिया, या इसको घटते से बढ़ते क्रम में भी अगर लिखेंगे तो 2 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x पावर 3 प्लस 5x पावर 4।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको घटते से बढ़ते क्रम में लिख दिया, लेकिन देखो यहाँ पे पावर 1 हम मान लेंगे, यहाँ 2 3 4, देखो सबका क्या है, घात या डिग्री आपको दिख रही है। तो इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये मानक रूप में लिख दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद को घटते या बढ़ते क्रम में उसकी डिग्री को, घातांकों को लिखेंगे जब, तब ये इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1।